नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। इंटरनेशनल सॉकर कॉम्पिटिशन्स को नियंत्रित करने वाली संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ब्लॉकचेन फर्म मोडेक्स के कोलैबोरेशन से सऊदी अरब में 2023 क्लब फीफा कप से पहले अपना खुद का नॉन फंजिबल टोकन कलेक्शन लॉन्च करेगी। 11 दिसंबर की घोषणा के अनुसार 100 NFTs के इनॉग्रल कलेक्शन का प्रीमियर 15 दिसंबर को होगा और इसमें फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल के लिए टिकट सुरक्षित करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा इस महीने पॉलीगॉन नेटवर्क और ओपन सी पर टोटल 900 अन्य डिजिटल कलेक्टिबल्स जारी की जाएंगी, जिसमें चल रहे टूर्नामेंट के यादगार क्षण और यादगार वस्तुओं के डिजिटल वर्जन्स शामिल होंगे। NFTs फीफा के नामांकित प्लेटफॉर्म फीफा प्लस कलेक्ट पर अवेलेबल होंगे। NFT प्लेटफॉर्म सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था और ये एल्गोरैंड द्वारा संचालित है। अपनी स्थापना के बाद से फीफा प्लस कलेक्ट प्लेटफॉर्म ने 11 NFT ड्रॉप्स की सुविधा प्रदान की है, जिसमें 909,255 डिजिटल कलेक्टिबल्स और 16,448 होल्डर्स हैं। इस प्लेटफॉर्म पर प्राइमरी और सेकेंडरी NFT मार्केट्स में टोटल $2.4 मिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम देखी गई है। हालांकि मिंट वॉल्यूम मिसलीडिंग हो सकती है, क्योंकि फीफा प्लस कलेक्ट इन्फो USDC के साथ खरीदे गए पैक से चुनौतियों में मुफ्त में प्राप्त पैक को अलग नहीं कर सकता है। फीफा प्लस कलेक्ट इन्फो का दावा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जापान के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी फाइनेंस ग्रुप SBI होल्डिंग्स और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी सऊदी अरामको ने घोषणा की कि उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में प्रवेश किया है। पार्टनरशिप एक दूसरे के डिजिटल एसेट पोर्टफोलियोज में को-इन्वेस्ट और जापान और सऊदी अरेबिया दोनों में सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन का पता लगाएगी। कोऑपरेशन 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित होगा: डिजिटल एसेट स्पेस में जॉइंट इन्वेस्टमेंट, डिजिटल एसेट स्पेस में जापानी स्टार्टअप के लिए सपोर्ट जो सऊदी अरेबिया में अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, और दोनों देशों में फैक्ट्रीज की एस्टैब्लिशमेंट सहित सेमीकंडक्टर स्पेस में विभिन्न इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित होगा। इस पहल के हिस्से के रूप में SBI ने सऊदी अरेबियन मार्केट में जापानीज डिजिटल एसेट स्टार्टअप्स के प्रवेश की सुविधा के लिए रियाद में SBI मिडिल ईस्ट स्थापित करने की योजना बनाई है। ये कदम मिडिल ईस्ट में SBI के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है, जिसमें लोकल पार्टनर्स के कोलैबोरेशन से एक इन्वेस्टमेंट फंड स्थापित करना शामिल है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टर प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच ने एक नई कॉर्पोरेट एंटिटी पीपैल को ही घोषणा की, जो एक बड़े बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग के हिस्से के रूप में अपने सभी ब्रांड्स को रखेगी। पीपैल को में कुछ ब्रांड्स होंगे: कॉइनस्विच, क्रिप्टो रिटेल ऐप और कॉइनस्विच प्रो। एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, नए इन्वेस्टमेंट क्लासेस की विशेषता वाला जल्द ही लॉन्च होने वाला प्लेटफॉर्म और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को सेवा प्रदान करने वाला एक वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन। कॉइनस्विच फिक्स डिपॉजिट, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आदि जैसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को शामिल करके अपनी ऑफरिंग्स में विविधता लाने पर विचार कर रहा है। न्यूली फॉर्म्ड एंटिटी में नेतृत्व की भूमिका के बारे में बताते हुए सिंघल ने कहा कि वह ग्रुप के CEO की भूमिका निभाएंगे। विमल सागर तिवारी ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में और गोविंद सोनी ग्रुप के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में भूमिका निभाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर वर्ल्डलाइन अपने वर्चुअल शॉपिंग प्रोग्राम का विस्तार कर रही है। फ्रेंच कंपनी ने मंगलवार को स्पेशल प्लेटफॉर्म के भीतर वर्ल्डलाइन मेटावर्स शॉपिंग हब के लॉन्च की घोषणा की, जो मेटावर्स तक पहुंचने की उम्मीद रखने वाले मर्चेंट्स के लिए इसके सोल्यूशन का अपग्रेड है। कंपनी ने नोट किया कि जैसे कि पास्ट में मैकेंजी के डेटा से पता चलता है कि डेकेड के अंत तक मेटावर्स ई-कॉमर्स मार्केट $2.6 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ल्डलाइन का कहना है कि उसने वर्चुअल रिया में प्रेजेंस के बिना मर्चेंट्स को कस्टमर से जुड़ने का एक तरीका देने के लिए अपने मेटावर्स प्लेटफॉर्म का विस्तार किया है। स्पेशल के साथ कस्टमर्स कंप्यूटर के अलावा वर्चुअल रियलिटी हेडसेट और स्मार्टफोन जैसे तरीकों से मेटावर्स तक पहुंच सकते हैं। रिलीज में कहा गया है कि वर्ल्डलाइन का सोल्यूशन 150 पेमेंट मेथड्स भी प्रदान करता है, जिसमें डिजिटल वॉलेट्स, मोबाइल पेमेंट्स, कार्ड्स और UI नाउ पे लेटर सर्विसेज शामिल हैं। ओवर टू यू रोशनी। एल सल्वाडोर के लंबे समय से प्रतीक्षित बिटकॉइन बॉन्ड वोल्केनो बॉन्ड ने डिजिटल एसेट कमीशन से नियामक मान्यता प्राप्त कर ली है। इस बॉन्ड के 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होने की उम्मीद है, जिससे ये दुनिया का पहला बिटकॉइन बॉन्ड बन जाएगा। वोल्केनो बॉन्ड दुनिया का पहला बिटकॉइन सिटी बनाने की सेंट्रल अमेरिकन कंट्री के दृष्टिकोण का हिस्सा है। इससे पहले प्रेसिडेंट नायब बुकेले ने देश में बिटकॉइन माइनिंग के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास में $1 बिलियन बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड लॉन्च करने की घोषणा की थी। वोल्केनो बॉन्ड टाइटल अक्षय ऊर्जा विशेष रूप से एल सल्वाडोर के एक्टिव वोल्केनो से
जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग करके बिटकॉइन माइनिंग इंडस्ट्री के निर्माण के देश के दृष्टिकोण से आता है। हालांकि देश ने शुरुआत में मार्च 2022 में बॉन्ड जारी करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इसे कई बार रीशेड्यूल किया गया। देश द्वारा वोल्केनो बॉन्ड्स जारी करने की संभावना पहली बार नवंबर 2021 में आई थी। एल सल्वाडोर ने इस पहली बार 11 जनवरी को बिटकॉइन समर्थित बॉन्ड के लिए लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करने वाला लैंडमार्क लेजिस्लेशन पारित किया। वोल्केनो बॉन्ड का उद्देश्य सोवरेन डेट को भुगतान करना और देश के प्रस्तावित बिटकॉइन सिटी के कंस्ट्रक्शंस को फंड देना है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3voztv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।